सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वीडियो आप नलिनी को भेज दीजिए, जरूर पट जाएगी। पक्का पक्का पक्का। बाबा पोपटलाल जी सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, लड़की नहीं मिले तो छतरी से शादी कर लेना। काजल बहन, शाहरुख भाई, हम सब ने जोड़ी में डांस करके हमारी शरत पूरी की, तो अब आप भी जोड़ी में डांस करके आपकी शरत पूरी कीजिए ना। प्लीज। आपने से किसके साथ डांस करना है? मेरे साथ। परफॉर्मेंस देखने का कुछ मजा ही अलग है। और शाहरुख खान पाजी, काजोल जी, आप दोनों का डांस देखे तो दिल बल्ले बल्ले हो गया जी। हाँ, सच में सिल्वर स्क्रीन की रोमांटिक जोड़ी आप दोनों ही हो सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है शाहरुख साहब, काजल जी, आप लोगों को जितना धन्यवाद कहा जाए कम है। अरे आप लोगों की जादुई जोड़ी और आप लोगों का मैजिकल परफॉर्मेंस आपने गोकुलधाम सोसाइटी में लाइव हमको दिखाया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और एक बात शाहरुख जी, काजोल जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे पोपटलाल जी को फिर से एक बार जोश और होश में लाने के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। शाहरुख बेटा, काजोल बेटा, हम सब की ओर से आपकी दिल वाले फिल्म की पूरी टीम को बहुत 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 शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बस हमेशा ऐसी मनोरंजक फिल्में बनाते रहिए और लोगों का मनोरंजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद एवरीबॉडी। अब हमें चलना होगा। लेकिन पोपटलाल, तुम हिम्मत मत हारना, एक ना एक दिन तुम्हारी जोड़ी जरूर बनेगी। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने का प्लान कैंसल कैंसल कैंसल। वेरी गुड। अरे वो आसिफ भाई कहाँ हैं? उन्होंने यहाँ पर हमको बुलाया और खुद गायब हो गए। किधर है? हाँ। अरे लो, आ गए आसिफ भाई। लो। आसिफ भाई, अरे How are you? Good to see you. जी एकदम बढ़िया। शाहरुख जी, काजोल जी, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए, बहुत अच्छा लगा। आपकी फिल्म दिल वाले के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे आसिफ भाई, आप रह कहाँ गए? सॉरी शाहरुख जी, क्या हो गया? आज मेरे दोस्त तनुज की शादी थी। और फिर मुंबई का ट्रैफिक। अच्छा, ये कमाल है, खुद तो शादी अटेंड कर रहे हो और हमारे पोपटलाल जी को शादी के मामले में उल्टा चश्मा सालों से बना रखा है आपने। बोलो। पकड़ा आसिफ भाई को, पकड़ा बराबर। शाहरुख भाई, मैं उनको उल्टा चश्मा नहीं पहना रहा हूँ। एक्चुअली पोपटलाल की कुंडली उल्टी है। नहीं, अब ये कुंडली वगैरह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप हमसे वादा करो कि बहुत जल्द ही आप पोपटलाल जी की जोड़ी बना दो। हाँ, और अब इस दिल वाले को दुल्हनिया मिल ही जानी चाहिए। देखिए, पोपटलाल की कुंडली पूरी उल्टी सुल्टी है, सारे ग्रह इधर इधर पड़े हुए हैं। अभी ग्रहों की पूजा कराऊंगा, उसकी कुंडली सीधी बना दूंगा। और अब मेरा ये वादा है, अगली बार जब आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे, पोपटलाल को आप अकेले नहीं देखेंगे, पोपटलाल अपनी जोड़ी के साथ होगा। अरे क्या थैंक यू आसिफ भाई, पिछले साल आप आए थे तभी आपने यही बोला था कि शाहरुख भाई आप जब भी वापस आएंगे तभी देखना पोपटलाल की शादी हो गई होगी। अरे 1 साल हो गया, शाहरुख भाई वापस भी आ गए, अभी तक पोपटलाल की शादी नहीं हुई है। देखिए जेठालाल, पॉजिटिवली सोचिए। शाहरुख जी, काजोल जी, इस टाइम मेरा 100% वादा है, पोपटलाल तुम्हारी शादी होके रहेगी। एक नलिनी चली गई तो मायूस मत होइए, आपकी शादी में 100% कराऊंगा। पक्का है?
यस यस 100% पक्का। थैंक यू शाहरुख जी, काजोल जी, मेरी शादी की सिफारिश आसिफ भाई से करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। नहीं, मुझे लगता है कि अभी पोपट को मेहनत जरूर मिल जाएगी। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो गोकुलधाम सोसाइटी सचमुच काबिले तारीफ है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग जिस प्यार से, जिस भाईचारे से, जिस रिश्तेदारी से, जिस दोस्ती से रहते हैं, मन ही नहीं करता कि ये जगह छोड़कर जाए। एक्चुअली बार बार यहाँ पर वापस आने को मन करता है, इसलिए मैं तो आ जाता हूँ और इस बार काजोल को भी साथ में लेकर आया। बस आप आते तो हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू शाहरुख जी, थैंक यू बबीता जी। देखा एक असली जोड़ी असली हीरो को पहचान सकता है। I love शाहरुख। और मैं यही दुआ करूँगा भगवान से, खुदा से, कि जैसे ये 1800 एपिसोड आप सब लोग देखते आ रहे हैं इनके चाहने वाले, वैसे ही सालों दर साल इनके एपिसोड्स देखते रहें और ये लोग आपको हंसाते रहें और आपको टेंशन फ्री करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ, एक बात और, जब 2000 एपिसोड कंप्लीट होंगे तो एक बात सुन लो, सबसे पहला इनवाइट 2000 एपिसोड की पार्टी पे मुझको आएगा। मुझे भी। अरे ये कोई कहने की बात है? क्या बात है? हम दोनों को सबसे पहले आप भेजेंगे, ऑलराइट? क्या नहीं, वाह वाह अय्यर भाई, हाँ बोल रहे हैं, पार्टी अय्यर भाई देने वाले लगते हैं। जेठालाल पार्टी देने में क्या है, क्यों बबीता? शाहरुख भाई दिल वाले हैं तो अय्यर भाई बड़े दिल वाले हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग एंड बहुत जल्द 2000 एपिसोड पे फिर से वापस आएंगे, राइट? काजल बहन, आप पहली बार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए और हमारे घर पर खाना खाए बगैर जा रहे हैं। ये बात आपने हमारी नहीं मानी, लेकिन आज हम आपको गरबा किए बगैर यहाँ से नहीं जाने देंगे। હું ગરબા રમવા તૈયાર છું। शाहरुख खान और काजोल, भाई दिल वाले की इस कमाल जोड़ी ने गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को नहीं, आप सभी को भी दीवाना बना। और शाहरुख साहब ने तो जाते जाते पोपटलाल से गोकुलधाम सोसाइटी न छोड़ने का वादा लेके अभी तो पोपटलाल को शांत कर दिया है, लेकिन आगे क्या? लेकिन आसिफ भाई ने भी बड़ा चक्कर चलाया है शाहरुख खान को ये वादा करके कि अगली बार जब वो आएंगे तो पोपटलाल की जोड़ी बन चुकी होगी। अब देखते हैं ये वादा कब पूरा होता है। वैसे वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे हम आपसे रोज वादा करते हैं आपको हंसाने का और आपके ठहाके दुगने करने का, और निभाते भी हैं और निभाते भी हैं। हाँ मित्रों, एक विशेष बात और, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को नॉमिनेट किया और तभी से हम स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते आ रहे हैं, उन्हें सम्मानित करते आ रहे हैं। तो आज के हमारे स्वच्छता सेनानी हैं अबोहर पंजाब के पहले कोशिश के हमारे ये नौजवान पंजाब अबोहर से आए हैं। इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे प्यारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की तरफ से इन सबको स्वच्छता सेनानी का ये पुरस्कार दिया जाता है। ओ यारो, कांग्रेचुलेशन। हम पहल एक कोशिश अबोहर पंजाब के सदस्य शुक्रिया अदा करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और हमारे इन प्रयासों को सराहा। हमारी टीम अलग अलग जगह पर जाकर सफाई करती है, वहाँ डस्टबिन लगाती है और सफाई के लिए लोगों को प्रेरित करती है। हम अपना ये अवार्ड समर्पित करते हैं हमारी पूरी टीम को। उसी के साथ हम सबको ये अपील करते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें। हम ये भी चाहते हैं कि आप भारत को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। पहले कोशिश को स्वच्छता सेनानी बनने हेतु ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में उगेगा एक नया सूरज, एक नई किरण, एक नए हंगामे के साथ। और आपके घरों में होंगे आके देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बनाऊंगी सजना के लिए, थाली सजाऊंगी सजना के लिए, थेपला मैं बनाऊंगी मेरे हाथों से खिलाऊंगी। खाना बनाऊंगी सजना के लिए, अभी किसका फोन आया? हेलो, हाँ माँ, हाँ
ठीक है। हाँ कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे मैं टप्पू के पापा के साथ जाऊंगी ना। हाँ हैं? फिर से तो हाँ? फाफड़ा किंग, मस्त नाम रखा है माँ। चलो माँ, अभी मैं घर के सारे काम निपटा लूं, फिर मस्त तैयार होके फाफड़ा किंग के साथ घाट पर जाऊंगी। हाँ माँ, हाँ। अरे माँ, अभी फाफड़ा किंग को उठाना भी है। हाँ चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, बाय माँ। टप्पू के पापा ऐसे सोए हैं जैसे कोई प्यारा बच्चा सो रहा हो। और ये प्यारे बच्चे को दो चीजें बहुत पसंद है, फाफड़ा जलेबी और नींद। अब इनको नींद में से कैसे जगाऊं? मन नहीं होता है, पर क्या करूं? घाट पर भी जाना है। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपको जगा रही हूँ। दया, ये क्या तरीका है जगाने का? ये देख, अभी तो सिर्फ 7 बजे। तुझे पता है ना, मुझे सुबह इतना जल्दी उठना पसंद नहीं है। हाँ, तो अब आपको आधी रात को जगाऊंगी। दया, क्यों सुबह सुबह मेरी जान खा रही है? सोने देना भाई। अरे टप्पू के पापा जागिए ना। देखिए, आप जल्दी से तैयार होकर चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें घाटकों पर जाना है। घाटकों पर? क्यों? घाटकों पर मेरी मासी रहती है ना, कलबल मासी। हाँ। उनके वहाँ गोद भराई है। मौसी की गोद भराई इस उम्र में? अरे क्या बोल रहे हैं आप? कलबल मौसी की बेटी है ना रुमझुम, उसकी गोद भराई है। तो हमें सजोड़े बुलाया है। अरे लेकिन गोद भराई तो लेडीज लोगों का फंक्शन है ना भाई, तो उसमें मैं आके क्या करूँ? ढोलक बजाऊं? तू जाके आ भाई, वैसे भी मुझे दुकान में बहुत काम है। जाके आ जाके। ठीक है। वैसे टप्पू के पापा, आप जागी गए हैं तो तैयार होकर चाय नाश्ता कर लीजिए ना। क्या है, आपको चाय नाश्ता करवा कर फिर मैं तैयार होकर घाटकों पर के लिए निकल सकती हूँ ना। तो टेबल पे चाय नाश्ता रख देना, मैं कर लूंगा भाई। वैसे बापूजी भी पूछ रहे थे कि आप जागे कि नहीं। लगा चाय नाश्ता। थैंक यू। कितने प्यारे मेरे राजा, मेरी कोई भी बात नहीं टालते। थैंक यू। अरे सुप्रभात बापूजी। हाँ सुप्रभात। देखिए, तू जल्दी तैयार हो गया? तू भी जा रहा है घाटकों पर? नहीं, मैं घाटकों पर नहीं जा रहा हूँ बापूजी। तो फिर जल्दी क्यों तैयार हो गया? अरे वो दुकान में थोड़ा काम है, तो मैंने सोचा जल्दी उठ के जरा जल्दी दुकान चला जाता हूँ। सरस, नाश्ता कर ले, बहू ने टेबल पे रखा है। जी बापूजी। अरे ये क्या? बबीता जी की तस्वीर अखबार में? बबीता जी ने जाहिरात में काम किया और मुझे बताया भी नहीं। वाली क्या कर रहा? वो बबीता जी का फोटो अखबार में आया है, तो वो देख रहा था मैं। बबीता जी का फोटो है, देखो तो। एक मिनट देखो बाबूजी। कहाँ है? ये कहाँ? एक ये बते ये देख। तो जरा। नहीं टप्पू के पापा, ये बबीता जी जैसे दिखते हैं, पर बबीता जी नहीं है। देखो। हाँ देखो। अरे हाँ, ये तो बबीता जी नहीं है। दूर से मुझे एकदम बबीता जी जैसे ही लगे। अरे बबीता जी की मुस्कुराहट के सामने इनकी मुस्कुराहट तो कुछ भी नहीं। हाँ, अरे बबीता जी की मुस्कुराहट तो जबरदस्त है। और
बबीता जी तो इनसे कई ज्यादा खूबसूरत है। बराबर है। मैं तो कहती हूँ बबीता जी को भी मोल्डिंग शुरू कर देना चाहिए, नहीं टप्पू के पापा? बिल्कुल सही कह रही है दया। और मोल्डिंग ने मॉडलिन ए मॉडलिना। अरे भाई आज जल्दी दुकान जाने के लिए जल्दी तैयार हुआ है तो फटाफट नाश्ता करके दुकान जाना, वरना यहाँ मॉडलिना करने में रोज के टाइम भी दुकान नहीं पहुँच पाएगा। हाँ टप्पू के पापा, नाश्ता तैयार ही है, आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ। और मैं चलती हूँ, मेरी चिंता मत करना। दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। दया एक बार पहुँच के मुझे जरा फोन कर देना। हाँ कर लूँगी। बापूजी मैं निकलती हूँ। हाँ संभल के जा। हाँ बापू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संभल के। हाँ चिंता मत कीजिए। वैसे दया की बात सही है, बबीता जी को भी मॉडलिंग करना चाहिए। बबीता जी को बोलना पड़ेगा। छे भाई खड़ा क्या है, नाश्ता कर ले। हाँ। अरे पेपर तो देखे जा। अरे हाँ सॉरी। ये बबीता जी को मॉडलिंग करना ही चाहिए। अभी घर पे जाके बोलता हूँ। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल, बाद में बात करेंगे, शाम को आराम से, अभी लेट हो रहा है, चलता हूँ। अरे मेहता साहब इतना भी घड़ी के कांटों पे मत चला करो, किसी दिन हर पल कांटे की तरह चुभने लगेंगे। अरे कभी दोस्तों के लिए वक्त निकाला करो। बात आपकी बिल्कुल ठीक है आदरणीय, लेकिन मेरा बॉस जो है वो मुझे दोस्तों से बात करने की तनख्वाह नहीं देता, इसलिए जाना जरूरी है। अरे तो बदल दो ऐसे बॉस को। काश बदल पाता जेठालाल। चलो। अरे एक मिनट भाई, अखबार में आपको कुछ दिखाना है। क्या? बबीता जी की फोटो छपी है अखबार में। क्या किया बबीता जी ने? मॉडलिंग। हाँ ये देखिए। जेठालाल यार तुम भी क्या कर रहे हो? बबीता जी जब बूढ़ी हो जाएंगी तब ऐसी दिखेंगी। कहाँ ये कहाँ बबीता जी? अरे कहाँ देख रहे, अपनी उम्र की औरतों को देखना छोड़िए और यहाँ देखिए, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये कहाँ देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैं दादा। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। चलो अब आप लोग बातचीत कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके कर्तव्यनिष्ठ है। अरे भाई चलो। बाय बाय। बाय बाय। ओके। अब जीठा जी हम आप ही के घर पे आ रहे थे। ले बोलो। और मैं आपसे मिलने आ रहा था, ये तो कमाल का इफ्तिखार हो गया। जेठालाल इफ्तिखार नहीं, इत्तेफाक इत्तेफाक। आइए आइए यहाँ आके समझाइए, यहाँ आइए। जो बोलना है बोलो भाई, चलो। लेकिन जेठालाल तुम हमारे घर पर क्यों आने वाले थे, मतलब क्या काम था? अरे आज अखबार में बबीता जी की फोटो छपी है। मेरा फोटो? क्या? हाँ देखिए। जेठालाल ये बबीता का फोटो है। अरे बबीता इससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ भी है यार। नहीं बराबर है बबीता जी, अय्यर भाई एकदम सही कह रहे हैं। मैं भी यही मानता हूँ बबीता जी कि आप इनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, फिर आप क्यों नहीं करते हैं मॉडलिंग? अरे जेठालाल मैं बबीता को रोज बोलता हूँ कि मॉडलिंग करो, लेकिन ये कि क्यों फिर क्यों नहीं करते आप? एक्चुअली जेठा जी मॉडलिंग करने की इच्छा तो मुझे बहुत है। इनफैक्ट देखा जाए तो मॉडलिंग मेरा पहला प्यार है। अय्यर भाई से भी पहला? हाँ मेरे से भी पहला प्यार। लेकिन जेठालाल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भले ही मैं बबीता का पहला प्यार नहीं हूँ, लेकिन आखिरी प्यार जरूर हूँ, है ना बबीता? जेठा जी मैं जब कॉलेज में थी ना, मैं तब से मॉडल बनना चाहती थी। मैंने कई बार कोशिश भी की पर पता नहीं ऐसा कहीं बात नहीं बनी। अरे क्यों? एक्चुअली जेठा जी ये फिल्म में थोड़ी जान पहचान होना तो बेटर होता है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर किसी के पास गॉडफादर है ना तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। गॉडफादर मतलब भगवान का पप्पा? भगवान का पप्पा नहीं जेठालाल, गॉडफादर मतलब ऐसा इंसान जो अपनी पहचान लगाकर हमको आगे बढ़ने में मदद करे। और मेरा कोई गॉडफादर नहीं था तो शायद इससे मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ। नहीं तो मुझे भी बहुत मन है कि मैं एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल मॉडल बनूं, पूरे शहर में मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैं मॉडलिंग करूं। बट ओके नहीं बबीता जी होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है ना अय्यर भाई? आप बेफिक्र रहिए, होगा बबीता जी। चलो मैं चलूं? अरे जेठालाल एक मिनट, बबीता वो मेमोरी कार्ड। अरे हाँ जेठा जी मेरा एक मेमोरी कार्ड है, इसका डेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो छोड़िए ना इसको, आपके लिए शाम को दुकान से आते आते एक बढ़िया सा दूसरा नया वाला मेमोरी कार्ड लेके आऊंगा। नहीं जेठा जी इसमें एक्चुअली मेरे बहुत पुराने फोटोग्राफ्स भी।
इनफैक्ट मैंने एक बहुत अच्छा फोटोशूट भी किया था, उसके भी पिक्चर्स इसमें हैं। ठीक, समझ गया। आप बेफिक्र हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। पैसा कितना लगेगा? अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या कैसे बात कर रहे हैं अय्यर भाई? अपनों से कोई पैसा लेता है, हा? आप बस चिंता मुक्त हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप बस अपनी मसाल बुझने मत देना। मशाल? मॉडलिंग की मसाल जलाए रखना। बाय। बबीता, तुमको जेठालाल को अपने ड्रीम के बारे में नहीं बताना चाहिए था। क्यों? जेठालाल एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेसमैन है, वो इसमें क्या करेगा? अरे इट्स ओके यार, बस बातों बातों में ऐसे शेयर कर लिया, इट्स ओके। बबीता, यू डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा ये ड्रीम पूरा करने का मैं पूरा ट्राई करेगा। मैं पोपटलाल से बात करेगा, उसका किसी न किसी एड एजेंसी में जरूर पहचान होगा। अय्यर, थैंक यू सो मच। तो इसी बात में मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गर्मा गर्म कॉफी लेके आती हूँ, ओके? थैंक यू। जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ वो मेमोरी कार्ड संभाल कर रखे। अय्यर भाई का फोन? हाँ बोलिए अय्यर भाई। जेठालाल, मैंने इसलिए फोन किया कि वो मेमोरी कार्ड थोड़ा ध्यान से संभाल कर रखना। क्या है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, वो तो अभी बबीता जी ने बताया ना, वो बबीता जी ने बताया तभी मैं सुन रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ होगी? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जेठालाल तुम थोड़ा ध्यान रखना। लगता है आजकल पोपटलाल के साथ आपका उठना बैठना बढ़ गया है। क्या क्या मतलब? इसीलिए तो आप ऐसे नकारात्मक बात कर रहे हैं। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए अय्यर भाई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, थैंक यू। हाँ ओके। अय्यर भाई भी तो काका बघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अजय भाई बघा, ये इसमें मेमोरी कार्ड है बबीता जी का, तो बोल रहे हैं कुछ क्या पता नहीं गड़बड़ हो गई, तो उसमें जो कुछ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नो प्रॉब्लम सेठ जी, हो जाएगा। पक्का? देखना भाई कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि बबीता जी का कुछ बहुत जरूरी फोटो है इसमें। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हेलो बागेश्वर जी। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते पट्टालाल जी। पट्टालाल? अरे पट्टा पैंट में बांधते, बोलने से पहले जरा सोच तो सही। पट्टालाल किसी का नाम हो सकता है? हाँ हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। चल चल, अबे इन दोनों के नाम में तो मिस्टेक नहीं होती तेरी कभी, मेरे ही नाम में मिस्टेक होती है। और तुझे मना किया है कि भाई काम के टाइम पे दुकान में नहीं आने का, फिर भी तू क्यों आ जाती है बार बार भाई? बघा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप सब अपने बॉस को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। बावरी बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे सर पे चोट लगी है? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? बॉस? आज मैं यहाँ पर कस्टमर बनकर आई हूँ, और कस्टमर इज द बॉस। आप लोगों ने तो लिखा है। अच्छा अच्छा, यानी आज आप यहाँ कुछ खरीदने आई हैं? जी बागेश्वर जी। राइट राइट सेठ जी, फिर तो हम बावरी को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते, चाहे वो 10 रुपए का रिचार्ज करवाने क्यों ना आई हो। नहीं नहीं, मुझे फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदना है। अरे तो ऐसा बोलना बेटा। वाह, लेकिन आप फ्री होम डिलीवरी करेंगे ना? हाँ हाँ जरूर करेंगे, पहले तुम फ्रिज और वॉशिंग मशीन पसंद तो कर लो। कौन दिखाएगा? सेठ जी, सिर्फ धंधे की बात करना, कोई पर्सनल बात मत करना। यस बाका। जी जी सेठ जी, आइए मैडम। ये देखिए। कैसे है? मतलब ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन कैसे हैं? एकदम मस्त।
मेरी तरह। मतलब ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन एकदम मस्त है। हमेशा मेरा साथ दोगे ना? मतलब ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमेशा मेरा साथ देंगे ना? बिगड़ तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, इसमें 7 साल की वारंटी है, जैसे हमारी 7 जन्मों की वारंटी है। आपको अगर पसंद आ गया हो तो आप एड्रेस लिखवा दीजिए। सेठ जी, डिलीवरी करवाने के लिए इनसे एड्रेस तो लेना पड़ेगा ना? हाँ। लिखिए, मिस्टर कानपुरिया, आशीर्वाद बंगलो, महात्मा गांधी रोड, कानपुर। कानपुर? हाँ, मेरे पापा के घर कानपुर भिजवाना है। मुंबई से कानपुर फ्रिज और वॉशिंग मशीन भेजना है? हाँ। सॉरी, नहीं भेज सकते। लेकिन क्यों? जब भी मैंने आपसे पूछा तभी तो आपने कहा था कि आप फ्री होम डिलीवरी करेंगे। हाँ, तो मुंबई में हम लोग फ्री होम डिलीवरी करते हैं। ऐसे दूसरे शहर में, वो भी किसी दूसरे राज्य के दूसरे शहर में नहीं भेज सकते भाई। ऐसे तो तुम कहोगे कि मेरे कुछ रिश्तेदार कजाकिस्तान में रहते हैं, तो हम क्या ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन वहाँ भेजे फ्री होम डिलीवरी? इसमें डिलीवरी नहीं हो सकती, लेना हो तो लो। बागेश्वर जी। बावरी जी, अभी आप यहाँ से जाइए। लेकिन फ्रिज और वॉशिंग मशीन? बावरी बेटा, एक काम करो, तुम्हारे पापा जी से कहो कि सारी चीजें कानपुर से ही खरीद लें। अरे हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। बेवकूफ समझाया मैं, हैं? बागा से मिलने के लिए खरीदी का बहाना करके दुकान में घुस गई और अभी भोली बन के कहती, अरे ये तो मुझे सूझा ही नहीं। बागा। बावरी जी। रिलैक्स बागेश्वर जी। बाय, हम शाम को मिलते हैं। जाने हवे। सुबह सुबह दिमाग का भजिया बना दिया। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में बैठा हूँ, मेरे लिए जरा कड़क मसालेदार चाय बोलो। जी सेठ जी, साथ में भजिया बोलूं? सॉरी, बोल ही देता हूँ। अरे नहीं खाने हैं भजिए। सॉरी सेठ जी। बागा, सेठ जी के लिए ओनली मसाला टी और हमारे लिए चाय और साथ में भजिया। हम तो खा सकते हैं ना सेठ जी? खाओ। तू कहाँ आ रहा है? मैं आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ चाय बोलने। पहला प्यार, पहली तनख्वाह, पहली गाड़ी, पहला मकान आदमी कभी नहीं भूलता, भूलना चाहिए भी नहीं। और बबीता जी का पहला प्यार है मॉडलिंग। उनका सपना है मॉडल बनना, वो मॉडलिंग करना चाहती है। और वैसे बबीता जी की पर्सनालिटी ऐसी है कि उन्हें मॉडलिंग का काम मिल भी सकता है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। ये बात उन्होंने जेठालाल को बता दी। अब जेठालाल बबीता जी का सपना पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ चक्कर तो चलाएंगे, लेकिन ये चक्कर कहीं ऐसा ना हो कि वो हम सबको चक्कर में डाल दे। भाई, दीवाने जेठालाल और खूबसूरत बबीता जी यानी हंगामे तय है। आपके घरों के अंदर इतने ठहाके गूंजेंगे कि आप खुद कहेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.